बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक बसंत भारती का पाठ 12 सुदामा चरित की पुनरावृत्ति हम लोग कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने पाठ को पढ़ा था और उसका सारांश आज हम लोग देखेंगे और फिर प्रश्नोत्तर किया जाएगा। तो सुदामा चरित जो है वो नरोत्तम दास द्वारा लिखा गया है और भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक है नरोत्तम दास और इनकी एकमात्र प्रसिद्ध रचना है सुदामा चरित। और कुछ लोग ध्रुव रचित को भी इनकी रचना मानते हैं, किंतु इसके कोई प्रमाण हमें नहीं मिलते। तो इस पाठ के माध्यम से जो है कवि ने श्री कृष्ण और सुदामा के बीच की मित्रता का दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण और सुदामा संदीपनी गुरु के आश्रम में सहपाठी थे और श्री कृष्ण आगे चलकर द्वारिकाधीश बन गए और लेकिन सुदामा की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब रही और यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ों तक का अभाव था। इस गरीबी की अवस्था से उभरने के लिए सुदामा की पत्नी ने सलाह दिया कि जाकर अपने मित्र से मदद क्यों नहीं मांगते। और सुदामा को भारी संकोच हो रहा था, पर पत्नी के बहुत दबाव के बाद वे तैयार हो गए। पत्नी ने भेंट स्वरूप कृष्ण को देने के लिए कुछ चावल पोटली में बांध कर दिए। सुदामा पैदल चलते चलते द्वारका तक जा पहुँचे। उनके नंगे पैरों में कांटे लगे थे, पहनने को पूरे वस्त्र न थे। उन्होंने द्वारपाल से कृष्ण का धाम पूछा तो द्वारपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। द्वारपाल ने श्री कृष्ण को दीन दशा का वर्णन किया और बताया कि वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण के मन में न जाने क्या आया कि वह सारा कामकाज छोड़कर उनसे मिलने भागकर चले जाते हैं और उन्हें लाकर अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा की दयनीय स्थिति को देखकर काफ़ी दुखी हो जाते हैं और उन्होंने अपने अश्रु जल से उनके पैरों को धोकर उनका स्वागत किया, सम्मान किया। और सुदामा के कांटे चुभे पाँव तथा उनमें फटी बिवाइयाँ देखकर कृष्ण बहुत दुखी होते हैं। और उसी समय सुदामा द्वारा एक पोटली को छिपाते देखकर वे बचपन की बात को याद दिलाते हैं और फिर वे हंसी ठिठोली की मुद्रा में आ गए और पूछने लगे कि भाभी ने भेंट भिजवाई है, उसे तुम देते क्यों नहीं हो, और उसे अभी तक तुमने बगल में ही दबा रखा है। लगता है अभी अब बचपन की चोरी की आदत तुम्हारी गई नहीं है, और तब भी तुम गुरु माता द्वारा दिए गए मेरे हिस्से के चने भी चबा जाते थे। और इस तरह श्री कृष्ण ने सुदामा की सेवा तो बहुत की, पर विदाई के समय उन्होंने नगद में कुछ भी नहीं दिया, यानी कि धन जो है वो कुछ भी नहीं दिया। और द्वारका से आते समय सुदामा बहुत खींच रहे थे और वे कृष्ण के बचपन की आदतें याद करते हुए कहते हैं कि अरे वही कृष्ण है जो तनिक सी दही के कारण घर घर चोरी करता फिरता था, भला यह मुझे क्या देगा। जब सुदामा अपने गांव पहुंच गए, किंतु चारों ओर द्वारका जैसा ही धन वैभव राजमहल आदि देखकर चकित एवं भ्रमित हो जाते हैं। वे सारे गांव में खोज कर थक गए, पर अपनी टूटी झोपड़ी को नहीं खोज पाए। सुदामा अपनी झोपड़ी के बारे में सबसे पूछते फिर रहे थे और कृष्ण की कृपा से सुदामा की दशा सुधर चुकी थी। अब कोमल सेज पर भी नींद नहीं आती थी। अब गरीबी और अभाव का कहीं नामो निशान तक न था। और इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र की दशा बदलकर मित्रता का ऐसा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया जिसे सुदामा भी न जान पाए तथा उनकी गरीबी अमीरी में बदल गई। तो ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है कृष्ण और सुदामा की मित्रता का। और अब हम यहाँ के इसके प्रश्न को करेंगे। और प्रश्न में यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। तो जब श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा को दीन दशा में देखा, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं उत्तर। तो पहला उत्तर हम लोग करेंगे इसका
और यहाँ पे प्रश्न लिखा है कविता से के अंतर्गत है, कविता से और उत्तर 1 हम लोग करेंगे यहाँ पे कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई। तो सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे। जब श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा को अपने बाल सखा सुदामा को अपने बाल सखा सुदामा को दीन दशा में देखा तो दीन दशा में देखा तो वे भाव विह्वल हो उठे, वे भाव विह्वल हो उठे, क्योंकि उनकी एड़ियाँ फटी हुई थी, एड़ियाँ फटी हुई थी, पैरों में कांटे चुभे हुए थे, पैरों में कांटे चुभे हुए थे। वे उन्हें बार बार देखते हैं, वे उन्हें बार बार देखते हैं, वे उन्हें बार बार देखते हैं। कृष्ण अपने मित्र की इस दशा को देखकर रोने लगे। और वे इस दशा को देखकर रोने लगे। उनकी आँखों से आंसू इतने निकले कि सुदामा के पैर धुल गए। उनकी आँखों से इतने आंसू निकले कि सुदामा के पैर धुल गए। सुदामा के पैर धुल गए। तो इस तरह से यहाँ पर सुदामा की दीन दशा को देखकर कृष्ण की आंखों से इतने आंसू निकले कि उनके पैर धुल गए।
और अब यहाँ पर हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ पर इस पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो उपरोक्त यहाँ पर पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर दो करेंगे। उपरोक्त पद्यांश का भावार्थ, उपरोक्त पद्यांश का उपरोक्त पद्यांश का भावार्थ यह है कि कृष्ण अपने बचपन के मित्र को ऐसे दीन दशा में देखकर दीन दशा में देखकर बहुत दुखी हुए। कृष्ण अपने मित्र के और उनकी आँखों से आंसू निकल आए, और उनकी आँखों से आंसू निकल आए। इन आंसुओं से ही सुदामा के चरण धुल गए। इन आंसुओं से ही सुदामा के चरण धुल गए। इन आंसुओं से ही सुदामा के चरण धुल गए। उन्होंने परात के पानी को उन्होंने अर्थात श्री कृष्ण ने, उन्होंने परात के पानी को छुआ तक नहीं और आंसू से ही पैर धो दिए। और आंसुओं से ही पैर धो दिए। इस प्रकार इस पंक्ति का जो भावार्थ है ये यहाँ पे हम लोगों ने लिखा। और अब जो अगला प्रश्न है उसे हम लोग करेंगे तीसरा प्रश्न। और तीसरे प्रश्न में लिखा है कि चोरी की बान में हौजू प्रवीणे। और इसमें 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। चोरी की बान में हौजू प्रवीणे, यहाँ पे क में पूछा गया है कि उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है।
और इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इस उपाल और तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथाएं हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न 3 का जिसमें कि पूछा गया है उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। तो शुरू करते हैं हम लोग। उत्तर 3। उत्तर 3 हम लोग करेंगे और उत्तर 3 का पहले का करेंगे। और का में पूछा गया है कि उपर्युक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चोरी की बाण में यह पंक्ति श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से कह रहे हैं। यह पंक्ति श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से अपने मित्र सुदामा से कह रहे हैं। अपने मित्र सुदामा से कह रहे हैं। और ख का है यहाँ पे कि इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो सुदामा की पत्नी ने कृष्ण से भेंट के लिए सुदामा की पत्नी ने कृष्ण से भेंट के लिए थोड़े से चावल भिजवाए थे। भेंट के लिए थोड़े से चावल भिजवाए थे। भेंट के लिए थोड़े से चावल भिजवाए थे। सुदामा संकोचवश चावल भिजवाए थे। सुदामा संकोचवश श्री कृष्ण का राजसी ठाट बाट देखकर श्री कृष्ण का राजसी ठाट बाट देखकर सुदामा वह चावल देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वे उस चावल की पोटली को वे उस चावल की पोटली को छिपाने का प्रयास पोटली को छिपाने का प्रयास कर रहे थे।
तब कृष्ण ने कहा कि तुम चोरी करने में कुशल हो। तब कृष्ण ने कहा कि तुम चोरी करने में कुशल हो। तो इस तरह से यहाँ पे इस कथन की पृष्ठभूमि जो है वो ये थी कि वो चावल देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और बचपन में जो है उन्होंने देखा था और इसीलिए वो ऐसा कहते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और शेष प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।